दोस्तों आजकल ना ऐसी मेंटालिटी हो गई है कि चलो सोशल मीडिया पे ना बहुत ज़्यादा कमाई हो जाती है या थोड़ा नाच लो गा लो एंटरटेनमेंट में बहुत कमाई है। ओके, तो वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। देखो हम अगर यूट्यूब पे भी आए हैं ना, तो भाई ये ट्विन फ्लेम्स का तो सोल पर्पज़ है। ओके, और हमने कोई पैसा जो है ऐसे ही नहीं कमाया है। ओके, इसमें 20-20 साल की तपस्या है। हमने सारे अकर्ट साइंस सीखे, हमने रेकी सीखा, हमने टैरो सीखा, हमने हॉरोस्कोप सीखा, हमने पता नहीं क्या क्या सीखा। हमने जो है बहुत तपस्या की है, इसमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत की है। मैं तो पहले कभी भी अ, मतलब व्हाट्सएप पे जो है इमेज तक नहीं लगाती थी, अपनी फ़ोटो तक नहीं लगाती थी। फेसबुक भी बनाती थी तो अलग नाम से, साई शिरडीकर वगैरह ऐसे मेरे नाम होते थे और दूसरों को देखती थी मैं। बट मैं खुद जो है कभी फेसबुक पे अपने फ़ोटो वगैरह नहीं लगाती थी। तो पता नहीं भगवान ने मतलब क्या ऐसा अवेकनिंग के बाद कर दिया कि सामने आना पड़ा। ओके, दैट्स ओके, अब आ गए तो खुल के ही आ गए, धीरे 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 धीरे। ओके, अब तो पूरा मैं इंजॉय करती हूँ उस चीज़ को, क्योंकि मेरी कोई फैमिली नहीं है और कोई मैं किसी के साथ किसी पर्सन के साथ फ्यूचर सेट नहीं करना चाहती। ओके, तो मैं अपने साथ न्याय करना चाहती हूँ, खुल के जीना चाहती हूँ, खुल के सांस लेना चाहती हूँ, क्योंकि इतनी सारी बीमारियाँ हैं तो खुल के जीना चाहती हूँ। बट अगर किसी लड़की को लगता है कि भाई सोशल मीडिया पे डांस करके नाच के वायरल होके उनकी लाइफ बन जाएगी, तो नहीं बनेगी। ओके, मैंने एक शॉर्ट देखा जिसमें लड़की को पढ़ने के लिए बाहर भेजा है और लड़की पकड़ी जाती है रील्स बनाने के। उसको उसको कोई बहकाता है कि जॉब वगैरह कुछ लगता नहीं है और तू चल रील्स बना ले और तू वायरल हो जाएगी, बहुत पैसा कमाएगी। ओके, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, वो पढ़ाई छोड़ दी उसने और वो रील्स बनाने के चक्कर में चली गई। ओके, और अब सबको यही लग रहा है कि वो वायरल होंगे और पैसे कमाएंगे। ओके, जब वायरल होते हैं तो कितना पैसा मिलता है? ओके, कुछ नहीं मिलता। ओके, जो वायरल हुए उनको पूछो। ओके, और रही बात यूट्यूबर्स की, भाई यूट्यूब बहुत कम पैसे देता है, सीरियसली बता रही हूँ। ओके, मेरे 90 पॉइंट्स हुए हैं, मतलब $90 हुए हैं 2 साल से। तो अब वो जो है बाकी के जो $10 है उसमें भी अब जाके भी शायद 2-3 महीने लग जाए। ओके, रोज़ के जैसे ना 10 पॉइंट दे रहा है, अब 100 पॉइंट्स हो जाएंगे तो $1 हो जाएगा। इस तरह से लोग सोचते हैं कि जिसके 7-8 हज़ार व्यूज़ आते हैं, पता नहीं उसको कितना पैसा मिलता होगा। मैं कहती हूँ आधे घंटे का भी वीडियो होता है ना, और 7-8 हज़ार अगर व्यूज़ आते हैं तो उस पर्सन को समझ लो 100-200 मिलते हैं। आज के ज़माने में 100-200 कोई चीज़ नहीं है। ओके, आपके मोबाइल खुद के 50-50 1-1 लाख के मोबाइल है। कभी कभी यूट्यूबर्स को 2-2 मोबाइल रखने पड़ते हैं, 3-3 रखने पड़ते हैं। ओके, और बहुत सारी चीज़ें ख़रीदनी पड़ती है। वो थैंक गॉड मेरा मेकअप का टेंशन नहीं है, मैं तो बिना ये ही कर लेती हूँ, दैट्स ओके। बट देखो ये इस जो लड़कियाँ अपना स्कूल छोड़ के और कॉलेज छोड़ के इस लाइन में जाती है, लास्ट में उनका कोई फ्यूचर नहीं होता। ओके, जैसे राखी सावंत ने पूरा फैमिली को संभाला, अपना घर मतलब अपने बहन की शादी करवाई, ये करवाई, उसको कोई सेटल लाइफ पार्टनर मतलब नहीं मिल रहा, अच्छा लाइफ पार्टनर मिल नहीं मिल रहा। ओके, क्योंकि एक बार जो यहाँ पे आ जाता है तो यहीं का हो जाता है, उसको नॉर्मल इंसान एक्सेप्ट नहीं करता। ओके, अब ये लड़की देखो, इसके ऊपर ये इंसान इतनी गंदे आरोप कर रहा है। ओके, क्योंकि ये रियलिटी भी है, कई बार ये जो है रियलिटी भी है कि लड़कियां ऐसा करती भी है। बट ये लड़की इतनी छोटी एज की है, 10वीं पास भी नहीं है वो, 10वीं छोड़ के उसने 6 महीने कुछ इसमें ये किया। तो इसको देखो कितने ये ओयो में जाती है, क्या इसने देखा है, पकड़ा है, क्या नशा करती है क्या नहीं। नशा करने वाले इतने अच्छे आंसर नहीं दे सकते। ओके, हिडन चीज़ें क्या है कोई भी नहीं जान सकता। आप एक ऐसी लड़की को जिसकी बाप की डेथ हो चुकी है, माँ ने दूसरी शादी कर ली है, तो बच्चे बहक गए। ओके, बच्चे बहक गए, चले गए यहाँ पे, और आप उसको
अब वो दुनिया को खुद ही समझेंगे, खुद ही जानेंगे और खुद ही अपना लाइफ डिसाइड करेंगे। उनके पीछे कोई खड़ा नहीं होगा। वो माँ अभी भी बोल रही है मुझे कुछ लेना देना नहीं, अब उसका क्या भविष्य होगा वो खुद ही जाने। ओके, तो करेगी क्या माँ घर में बैठ के? उसके वो दूसरी शादी को संभालेगी, दूसरे बच्चे को संभालेगी, वो करेगी तो क्या करेगी? ओके तो इस तरह कुछ नहीं कर सकता। और ऐसे बच्चे जो है ज़िद्दी भी हो जाते हैं, तो किसी की फट से समझते नहीं, क्योंकि उनको आदत ही नहीं होती, बचपन से स्वतंत्र डिसीजन लेने की आदत है होती है, तो वो जो है स्वतंत्र ही रहते हैं, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे। ओके, तो कंट्रोल नहीं रहता है। जैसे कुछ बच्चे जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, अपनी माँ फैमिली माँ बाप से चिपके हुए रहते हैं, हर चीज़ का कंट्रोल, हर चीज़ का बताना, हर चीज़ का सब कुछ उनको ख्याल रहता है। जो एक बार बच्चे स्वतंत्र रह गए कुछ, फिर वो जो है किसी के नहीं हो सकते। ओके, अब ये देखो, इसने अपने लाइफ में हो सकता है ये करियर में आगे जाए, ओके, वायरल हो गई, बट यू कांट सी कि किसी की मेंटल हेल्थ पर क्या परिणाम हो सकता है। ओके, ये देखो ये कितनी गंदी बातें, अश्लील बातें इस लड़की के लिए कर रहा है, जैसे इसने देखा ही हो। ओके, खुद को ये पता नहीं, जैसे कोई लीडर, अब तक तो इसको कोई जानता भी होगा या नहीं, या मैं तो नहीं जानती थी। ओके, ये लड़की को मैं जब से देख रही हूँ शॉर्ट्स पे, तब से ये मुच्छी वाले को देख रही हूँ, सच में ऐसा लग रहा है कि एक खून माफ़ होता तो इसका ही कर देती। ओके, और तो अगर आप कोई भी सोचते हो कि कोई शॉर्टकट है लाइफ के लिए, तो नहीं, लाइफ के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। ओके, लाइफ में स्ट्रगल होता ही होता है, और शॉर्टकट करने वाले का लास्ट में परिणाम क्या है? देखो, आज राखी सावंत को एक अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा। ओके, और मतलब अब जब इस फील्ड में आओगे आप, तो एक नॉर्मल घर का आप भूल जाओ। ओके, आप ये नहीं हो सकता, और अंत में सबको वही चाहिए। ओके, ये लड़की को भी क्या चाहिए? जिसने मांग में सिंदूर भरा, उसके साथ जो है इसको शादी करनी है, मतलब हो गई शादी। हमारे यहाँ पे तो रिवाज नहीं है भाई, मांग भरने से कुछ हमारे यहाँ पे शादी नहीं होती, ना मंगलसूत्र डालने से होता है। ओके, रिवाज होता है सबके सामने, जब तक ये सारी चीज़ें ना हो, तो हमारे बिल्कुल 7 फेरे से लेकर समाज के सामने जब तक ना हो, तो उसको शादी जो है नहीं माना जाता। बट यहाँ पे दिख रहा है कि मांग भरने से शादी होगी। तो ओके, जो भी हो, तो इसकी बातें सुनो और गौर करो कि कोई भी लाइफ के लिए शॉर्टकट नहीं है। वहाँ पे स्ट्रगल है, वहाँ पे मेहनत है, दिमाग है, पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, तभी लाइफ अच्छी हो सकती है। ओके, अदरवाइज़ नहीं हो सकती। और इसका ज़रूर सुनो। ओके, अब इस लड़की को है कि वो चाहती है कि वो एक बहू बने, क्योंकि हो सकता है इसकी बहुत सारी फ्रेंड्स की शादियाँ हो रही हो। ओके, अब ये चाहती है कि बहू बने, ये बने, वो बने, और इसके लिए बातें जो हो रही है वो असहनीय है। ओके, आप एक बार सुनना ज़रूर। तो बाप रे बाप, विक्रम माँ तो इतना रो रही है कि बेटी हमारी बदगलन है, बदगहल है, वो जीप चट्टक है, खाए पिए के चक्कर में पिज्जा बर्गर पिज्जा ओयो में जाकर कप लिट्टी कर ले के बाद तो कहाँ आई? वो खाली धरा आवेदन ओकरा, वो धरा ही तो ना, तो ओकरा ले जेबो मीडिया का मेडिकल में, मेडिकल जांच करवेबो एकरा, ओकर बाद एकरा निकोटीन जांच करवेबो कि नशा क्या क्या करती है। तो बाप रे बाप, विक्रम माँ तो इतना रो रही है कि बेटी हमारी बदगलन है, बदगहल है, वो जीप चट्टक है, खाए पिए के चक्कर में पिज्जा बर्गर पिज्जा ओयो में जाकर कप लिट्टी कर ले के बाद तो कहाँ आई? वो खाली धरा आवेदन ओकरा, वो धरा ही तो ना, तो ओकरा ले जेबो मीडिया का मेडिकल में, मेडिकल जांच करवेबो एकरा, ओकर बाद एकरा निकोटीन जांच करवेबो कि नशा क्या क्या करती है। तो बाप रे बाप, विक्रम माँ तो इतना रो रही है। देखो, कुछ योग होते हैं किसी की कुंडली में। ओके, सूर्य जब खराब हो जाता है ना किसी का, तो बदनामी के योग बहुत ज़्यादा बनते हैं, और ऐसी लड़कियों के पीछे फादर होके भी उनका सपोर्ट नहीं होता है। ओके, तो कैसे कैसे आरोप यार, मतलब रियलिटी में मैंने अपने जीवन में देखा है। ओके, कि मतलब जो लड़कियां ऐसी खुली छोड़ दी जाती है ना, एक आध बार वो बहक ज़रूर सकती है, लेकिन उनको फिर भी डर रहता है समाज का, ये का वो का। ओके, बट जिन लड़कियों के पीछे माँ बाप होते हैं ना, वो कुछ भी कर जाते हैं, फाइनल में उनको पता होता है कि अपने माँ बाप तो संभाल लेंगे, मेरा तो सब कुछ सेट है। ओके, बिल्कुल ये इसको बोल रहा है क्योंकि इसको पता है इसको कोई थप्पड़ नहीं लगाने वाला, इसको कोई जूते पे गू लगा के इसके मुंह में नहीं डालने वाला। ओके, तो ये सोच रहा है ये लड़की तो अब बस कटी पतंग है, मैं तो इसके ऊपर कुछ भी आरोप लगा सकता हूँ।
रियलिटी में मैंने अपने लाइफ में देखा है कि जो माँ बाप बिल्कुल खड़े रहते हैं बेटी के पीछे, बेटी बहुत जगह जाके गपागप कर सकती है, कई होटल्स में जा सकती है, कई कुछ जा सकती है, ओके, और कुछ भी पंगा हो जाए ना, माँ बाप की टीम खड़ी रहती है बेटी को सपोर्ट करने के लिए कि मैं हमारी बेटी बहुत अच्छी है। और कई बार इनके किस्से खुल भी जाए तो लोग सोचते हैं इनकी ऐसी लड़कियों की शादियों भी हो जाती है, इनके अगर कोई अबॉर्शंस भी हो जाए, सीरियसली बता रही हूँ कि मैंने अपनी रियल लाइफ में देखा है, फिर भी इन लड़कियों का साफ सुथरा बिल्कुल इस जो आयन की इस्त्री होती है, साड़ी जिसके पीछे प्रेस कर दी जाती है, माँ बाप इस तरह से इनकी लाइफ सेट कर देते हैं, इनका सब कुछ बहुत अच्छा होता है, ओके। और जहाँ पे सपोर्ट नहीं होता, यहाँ पे ऐसे सड़े हुए कीड़े पड़े हुए, पिछवाड़ा बाहर निकला हुआ, इनका पता नहीं क्या, इसके लिए तो कोई वर्ड ही नहीं है यार, सीरियसली। ये अपने आप को हीरो समझ रहा है, इसको लग रहा है मैं दिखने में भी थोड़ा हूँ, मूछें भी बढ़ गई है, ओके, तो चलो मैं थोड़ी हीरोगिरी कर लेता हूँ। तेरे घर में माँ बहन, मैं एक चैलेंज देती हूँ कि जो ऐसे लोग जो मुंह उठा के किसी भी लड़की के लिए ऐसी बातें करते हैं ना दोस्तों, एक ना एक दिन इन्हीं के घर में कोई ना कोई किस्सा हो ही जाता है, तब इनकी बोलती बंद ईश्वर करता है, सीरियसली होता है, ओके। बट ये जो है अभी अपनी जो है औकात दिखाते हैं कि हमारी औकात क्या है, हम औरत के लिए कितना गलत बोल सकते हैं, हम औरत के लिए कितना गलत कर सकते हैं, तो ये होता है, ओके। मतलब आपने थोड़ा सा उनको चांस दिया और ऐसे कुत्ते बिल्कुल काटने के लिए तैयार है आपको, ओके। आप थोड़ा सा अपने आप को फ्रीडम दो, नाचो गाओ या यूट्यूब पे जाओ या इंस्टाग्राम पे जाओ, ओके। फिर ऐसे कुत्तों की जो हिम्मत बढ़ जाती है ना, यू कांट, मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि इनको लगता है कि ये तो बस, ओके, तो इनको लगता है कि किसी भी लड़की को जो है फ्रीडम से जीने का अधिकार नहीं है, ओके, उनको डर के रहना है, उनको आगे नहीं जाना है, और कोई गलती से ऐसी फील्ड में जाए तो उसको तो धंधे वाली घोषित करना है, ओके। अपनी माँ ने किस किस के साथ गांड मरवाई होगी, एक बार इनकी लिस्ट निकाले तो ऐसे लोग अपनी बाप की औलाद भी नहीं निकलते, सीरियसली बता रही हूँ, ओके। मुझे तो इतना दुख हो रहा है सीरियसली। अब ये लड़की कौन है क्या है मैं नहीं जानती ज़्यादा, बट आजकल एंटरटेन के लिए मैं ये देखती हूँ, बट समझ में ये ज़रूर आ रहा है, ओके। जो आजकल हो रहा है, इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाते हैं, यूट्यूब पे वायरल हो जाते हैं, बहुत, चलो एंटरटेनमेंट के लिए तो ठीक है, ओके, बट लेकिन अश्लीलता जब हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो किसी ने एक न्यूज़ चैनल ने दिखाया कि कल को भारत का नाम जो है इसी चीज़ से जाने लगेगा कि भाई यहाँ पे अश्लीलता बहुत होती है, तो सही बात है, इसी चीज़ से जाना जाएगा, ओके। क्योंकि जो चीज़ पॉपुलर हो रही है, जो चीज़ दिख रही है, जो चीज़ वायरल हो रही है, वही होगा ना, अच्छी चीज़ें कहाँ दिखाई देंगी, ओके। अब ये मोनालिसा के लिए भी एक स्टेटमेंट मैंने सुना था कि वो तो अब खुद को हीरोइन समझ रही है, ठीक है, किसी के अच्छे दिन आए हैं, वो समझे हीरोइन, रानू मंडल अब कहाँ है, ओके। तो इस तरह ये चीज़ें सिर्फ आती है चली जाती है, बट आप सोचो कि क्या एक 2 मिनट के वायरल होने के चक्कर में क्या आप किसी भी ऐसी लाइन को चुन लोगे जो आपको ऐसे हज़ारों कुत्तों को फेस करना पड़े।